पंचतंत्र में दो बिल्लियों की लड़ाई और उसमें बंदर के सरपंच बनने वाली कहानी तो आपने सुनी होगी। इस कहानी का संदेश यही था कि संपत्ति का विवाद अगर आपस में नहीं सुलझाया गया तो सारा माल कोई और हड़प लेगा। ये बात भारत के एक पड़ोसी देश को समझ में नहीं आई। भारत से 6 महीने बाद आजाद हुए इस देश में धार्मिक समूहों और कबीलों के बीच झगड़ा शुरू हो गया कि सत्ता पर कंट्रोल किसका होगा। सत्ता की लड़ाई शांत करने के लिए सेना बुलाई गई और सत्ता का खून एक बार मुंह लगा तो सेना ही उस देश की सरकार बन गई। 75 साल में लगभग 2 लाख लोगों के खून से सनी धरती की कहानी। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड गणतंत्र, रेन ऑफ वेपन्स। सात सितंबर 2016, केचिन, म्यांमार। चीन के बॉर्डर पर बसे म्यांमार के एक छोटे से गांव के लोग कांप उठे थे। म्यांमार में संसदीय चुनावों के बाद गांवों में चुनाव हो रहे थे और उसी के लिए बुलाई गई बैठक में म्यांमार का ये पुलिस अफसर लोगों के सिर पर पिस्तौल रखकर अपनी पसंद के आदमी को चुनने के लिए धमका रहा था। पूरी दुनिया के लिए ये छोटी सी बात थी, लेकिन म्यांमार के लोगों को एक बड़े खतरे की आहट सुनाई दे रही थी। उन्हें साफ दिख रहा था कि म्यांमार का जनतंत्र अब भी वर्दी वालों के गणतंत्र के काले साए में ही है। 4.5 साल बाद 1 फरवरी 2021, यंगून, म्यांमार। जिसका शक था वही हुआ। म्यांमार में चुनाव नतीजे आ चुके थे, लेकिन जनता के वोट से जीते सांसदों को सत्ता सौंपने के बजाय म्यांमार के आर्मी चीफ जनरल मिन आंग लाइंग ने इमरजेंसी लगा दी। म्यांमार की सबसे बड़ी नेता आंग सान सूची समेत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। म्यांमार के लोगों ने तानाशाही का विरोध किया तो उन पर बर्बरता शुरू हो गई। म्यांमार की सेना ने लोकतंत्र के निहत्थे समर्थकों पर गोलियां बरसाईं तो जवाब में पत्थर चले और एक बार फिर म्यांमार में शुरू हो गया गृह युद्ध, जिसकी तैयारी म्यांमार के नौजवानों ने पहले ही शुरू कर दी थी। किसी भी देश में सेना लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन म्यांमार की सेना ही वहां के लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तो इसकी कुछ तो वजह होगी। 4 जनवरी 1948, रंगून, बर्मा, वर्तमान म्यांमार। वो दिन बर्मा यानी आज के म्यांमार की आजादी का था। बर्मा उस दौर में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे अमीर देशों में एक था। नीलम, रूबी, मोती जैसे रत्नों का भंडार और टीक यानी सागौन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बर्मा की आर्थिक हालत डावाडोल थी। लोगों ने इस उम्मीद में लोकतंत्र का रास्ता चुना कि जनता के वोट से बनी सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी। 10 साल के इंतजार के बाद भी बर्मा के हालात सुधरे नहीं। लोगों का सब्र खत्म होने लगा तो अपनी नाकामी से पल्ला झाड़ने के लिए बर्मा के तत्कालीन प्रधानमंत्री यू नू ने साल 1958 में खुद ही सत्ता की बागडोर सेना के हवाले कर दी। दलील ये दी गई कि अलग अलग जातीय समूह आपस में भिड़े हुए हैं, जिससे बर्मा की सुरक्षा खतरे में है। ये तय हुआ कि बर्मा की सेना कुछ साल बाद सत्ता फिर से राजनीतिक पार्टियों को सौंप देगी। लेकिन एक बार सत्ता हाथ में आई तो बर्मा के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ने विन की नीयत खराब हो गई। 2 मार्च 1962, रंगून, बर्मा। बर्मा में पहली बार तख्ता पलट हुआ और हर तानाशाह की तरह जनरल विन ने भी हालात ठीक होने पर लोकतंत्र बहाल करने का दावा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन के कम्युनिस्टों का उन पर ऐसा खुमार चढ़ा कि बर्मा में भी चीन जैसी सरकार बना दी गई। 1 पार्टी रूल के नाम पर बर्मा की सेना ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया और जिसने विरोध किया उसे मौत के घाट उतार दिया। बर्मा में एक तरफ सैन्य तानाशाही चल रही थी तो दूसरी ओर धार्मिक और जनजातियों की जंग भी तेज होती गई। बर्मा के रखाइन इलाके में हालात सबसे खराब थे, जहां रोहिंग्या मुस्लिमों और बौद्धों के बीच खूनी झड़प चल रही थी और इस झड़प में बर्मा की सेना रोहिंग्या समुदाय के लोगों को
जड़ से मिटा देने पर आमादा थी। 12 मार्च 1988, रंगून, बर्मा, वर्तमान म्यांमार। सैन्य तानाशाही के खिलाफ बर्मा में पहली बार खुला विद्रोह हुआ, जिसकी कमान छात्रों और नौजवानों ने संभाल रखी थी। इसी विद्रोह में बर्मा को उसकी सबसे बड़ी उम्मीद मिली, एक युवा महिला नेता ऑंग सान सू ची। बर्मा की आजादी के महानायकों में एक ऑंग सान की बेटी, जिन्हें लोकतंत्र समर्थकों ने आंदोलन की अगुवाई करने के लिए राजी किया। Soldiers opened fire on protesting students close to Rangoon General Hospital, killing and injuring many. 1990 में हुए चुनाव में ऑंग सान सू ची की पार्टी की जीत के बाद बर्मा के सैन्य तानाशाहों ने सत्ता सौंपने से मना कर दिया। उन्होंने चुनाव को ही रद्द कर दिया और ऑंग सान सू ची को नजरबंद कर दिया। एक बार फिर बर्मा के लोगों पर दमन का दौर शुरू हुआ। लगभग 2 लाख लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी जब बर्मा में लोकतंत्र समर्थकों का आंदोलन नहीं थमा, तो 2010 में ऑंग सान सू ची को रिहा करके सैन्य शासकों ने नया संविधान लागू करने और लोकतंत्र बहाल करने का ऐलान किया। लेकिन दूसरा चुनाव बीतते ही सैन्य तानाशाही वापस लौट आई और इस बार ज्यादा खूंखार तेवरों के साथ। 12 अप्रैल 2023, सगाइंग, म्यांमार। भारत की सीमा पर बसे म्यांमार के इस गांव में लोग एक सरकारी दफ्तर के उद्घाटन के लिए आए थे। सुबह सुबह का वक्त था। अचानक वहां से म्यांमार की सेना के 2 फाइटर प्लेन बम बरसाते हुए गुजरे। बम के धमाकों से भगदड़ मची। तभी पीछे से हेलीकॉप्टर पर सवार म्यांमार के सैनिकों ने मशीन गन से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मुश्किल से 2 मिनट और 100 से ज्यादा लोगों के शव चारों ओर बिखरे थे। म्यांमार अब एशिया का सबसे खतरनाक क्षेत्र बन चुका है। 7 दशक तक सेना के सताए म्यांमार के लोग अब मरने मारने पर उतारू हैं। वो हथियार उठा चुके हैं, ठान चुके हैं कि मरना ही है तो अकेले क्यों, सैनिकों को मार कर क्यों नहीं।